Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. How are you all? Fine, ma'am. Very good, ma'am. Fine, ma'am. Fine. Have you done your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. What I gave you? बताइए. Formal and informal letter. Okay. Okay. Yes.
चलिए, let's start today the active and passive voice. Okay, active passive is not that much important from the perspective, but फिर भी आप लोग एक बारी देख लीजिएगा briefly. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. चलिए, wait for a moment once. You can check your attendance on the app. I think the attendance is very short. आप लोगों की अटेंडेंस बहुत शॉर्ट जा रही है मेरे हिसाब से. आप लोग एग्जाम शायद ही दे पाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं. I don't know the reason. Recording in progress. Yes. बताइए. Why most of you? टेस्ट आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा. There is one test, that is your exam. चलिए, लेट्स स्टार्ट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, एक्टिव मीन्स क्या होता है, वो चीज आपको डायरेक्टली बोली जाती है. और पैसिव मतलब क्या होता है कि आपको किसी और की बात को जब आप बताते हैं तो वो पैसिव हो जाता है. ठीक है. चलिए, एक्टिव मीन्स कि आप वो बात डायरेक्टली कह रहे हैं, और पैसिव मीन्स कि आप किसी और की बात को कह रहे हैं. ठीक है. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्टिव पैसिव, ये एक वॉइस होती है, मतलब बात होती है कहने की. जैसे हमने कहा दिनेश किल्ड अ कैट, दिनेश ने कैट को मारा, तो ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है. वहीं इसका पैसिव क्या होगा, अ कैट वॉज किल्ड बाय दिनेश, दिनेश द्वारा एक बिल्ली को मारा गया. अ कैट वॉज किल्ड बाय दिनेश, दिनेश द्वारा एक बिल्ली को मारा गया. ठीक है. यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो बी की फॉर्म में चेंज होंगे. जैसे कि बी की फॉर्म क्या होती है, बी, वॉज और बी. ठीक है. ये तीन फॉर्म्स होती हैं बी की, बी, वॉज एंड बी. ठीक है. ओके. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए लिखा है दिनेश सब्जेक्ट है,
किल्ड आपका वर्ब है और कैट आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, अ कैट पहले आ गया, यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। समझ आया, बताइए, प्लीज Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड ऑल्सो। Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, और इसका एक्टिव वॉइस है ये, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये आपको क्लियर है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए, इट इज कंपल्सरी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज मस्ट हेयर। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे, ये बिल्कुल टेंसेस की तरह ही होते हैं। ठीक है, आई किल्ड अ कैट, अ टाइगर वाज किल्ड बाय मी। यहाँ पे ईडी है ना, ईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, किल्ड, किल्ड मतलब ईडी लिखा है, ईडी मींस पास्ट फॉर्म। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, किल्ड लिखा है वहां पर, ईडी मतलब पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। क्लियर? Okay, ma'am. यस, बताइए, क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए, इसको रीड कीजिए। सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई का माए बन जा आय का अगर आय है सब्जेक्ट में तो पोजेसिव में माए होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या चला जाएगा, आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, यू का यू वही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा। पोजेसिव, पोजेसिव मतलब पोजेसिव मीन्स पोजेशन दिखाता है कि वो चीज किससे बिलोंग करती है। शी का हर बन जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस आपको लर्न है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट, याद है आपको? Yes, ma'am. Yes. यस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस और ऑब्जेक्ट, जैसे ही राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, और पैसिव में क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ऑब्जेक्ट आएगा। सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप सब्जेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट कर लीजिए।
समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक सेंटेंस बनाकर बताइए मुझे जल्दी से। बनाइए एक सेंटेंस जल्दी से एवरीवन। She eat a mango. A mango. She eat a mango. A mango is eaten by her. करेक्ट, ठीक बताया आपने। Ma'am, you should have studied the book. The book should have been studied by you. ओके मानसी। बनाइए सभी एवरीवन। What happened? Everyone means everyone. Yes. Ma'am, active होगा you should have studied the book. The book should have been studied by you. Studied by you. Okay. Let's take one more example. नेट बंद होतं म्हणून कळलं नाही बस मला कधी चालू झालं जी हेडी बाई चणामध्ये क्लास घेतली आणि हाफ चणाला सुट्टी घेतली What happened? Please mute yourself. आप जब भी आते हैं डिस्टरबेंस ही क्रिएट करते हो आप। शुभम हंग हंग आई डोंट नो व्हाट इज द सरनेम नेम। शुभम, प्लीज डू नॉट क्रिएट डिस्टरबेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला होता है। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आपका इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा, बी के साथ आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी तो वो बीइंग बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे माय फ्रेंड इज कुकिंग फूड, आईएनजी लगा हुआ है मतलब मैं समझ जाऊंगी कि प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये? अ फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय फ्रेंड। अ फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय फ्रेंड। चलिए अब आप लोग सेंटेंस बनाइए जल्दी से।
Ma'am, they are playing football. Football is being played by them. Yes. Ma'am, she is playing football. Football is being played by her. Okay, correct. Yes, good, Mansi. Thank you, ma'am. What about others? बिल्कुल सेम टेंसेस की तरह है. She is not purchasing a house. A house is not purchased by her. ठीक है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, इज एम आर के साथ आपका बीइंग आएगा. इज नॉट बीइंग परचेस्ड बाय हर. यहाँ पर बीइंग कर लीजिए, नॉट के बाद बीइंग. ठीक है. अ हाउस इज नॉट बीइंग परचेस्ड बाय हर. मैम बी का मतलब क्या होता है? वो बी मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्म है. बी वॉज बीन. जैसे आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी ना, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. ओके ओके. ठीक है. ईट, एट, ईटन, ऐसी की फॉर्म है. बी मतलब होना होता है, एक तरीके से होना. ओके. ठीक है. आई एम रीडिंग अ स्टोरी. अ स्टोरी इज बीइंग रेड बाय मी. चलिए, क्लियर है सबको? इज देयर एनी डाउट? No doubt, ma'am. सिंपल है ये. बस आपको फॉर्मूला देखना है और अप्लाई करना है. सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता है. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पता है ना सबको? तो यहाँ पर पैसिव में क्या हो जाएगा? बीन लग जाएगा. बीन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए बीन लग जाएगा. जैसे कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज है, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट. गॉट इट? यस. चलिए. She has taken a cup of tea. A cup of tea has been taken by her. Please focus on formula and change according to sentence. Correct, Sangeeta. I am drawing a picture. A picture is being drawn by me. Has have आएगा यहाँ पर. ठीक है, वो ठीक है आपका. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कब बनाइए अब आप लोग? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ओके. Ma'am, can I tell? यस, बताइए. Ma'am, the car, they had repaired the car. Person after the car has been repaired by them. Yes, clear है. I think it is clear to all of you. Let's move forward. आगे बढ़ते हैं. पास्ट इंडेफिनाइट. पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है. पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वॉज वर्ब लग जाएगा. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट. ठीक है.
समझ आया? जैसे दे बिल्ट 3 हाउस, इसका पैसिव बताइए मुझे। दे बिल्ट 3 हाउस, इसका पैसिव बताइए। मैम 3 houses built by B. 3 houses were Built built by them, B. them हो जाएगा। आपको बताया था ना मैंने कि दे का them हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, याद है? Yes, ma'am. Yes, मैम याद है। Yes, बता ma'am. ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए। पुलिस अरेस्टेड हिम, इसको बनाइए पैसिव में। बनाइए बनाइए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैम A police arrested by me. पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका बनाइए। ऐसा नहीं होगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। यस मैम। मैम लिखा आप भी है सबने आप लोगों के। आपने तो 3 houses were built by them बनवाया था कहने के लिए। सेकंड भी तो कहा था मैंने, सेकंड बनाओ पुलिस अरेस्टेड हिम वाला। इज द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. यस मैम। चलिए नेगेटिव देखिए इसका। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमें पता है, हमने टेंस पढ़े हैं। पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव में डिड का कोई काम नहीं है, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला ही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। ठीक है। मैम मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यस ये बनाइए ना थर्ड वाला नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। पैसिव में क्या हो जाएगा? वॉज वर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, जैसा ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर डिड लग गया, बट यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं है। ओके, समझ आया?
बताइए। मैम एक दो एग्जांपल दीजिए ना। देखिए, आई डिड नॉट सी, आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आप एक्टिव पैसिव समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक्टिव पैसिव इतना ज्यादा फोर्सफुली नहीं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग टेंसेस भूल चुके हैं तो एक्टिव पैसिव बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आपको टेंसेस याद है तो हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनाइट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसा पढ़ा था, याद है किसी को? यस मैम। यस। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो पैसिव में चेंज होगा, पैसिव में क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लग जा रहा है ना? देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। तो पैसिव में भी सेम रहेगा, डिड का कोई इफेक्ट पैसिव में नहीं पड़ेगा। गॉट इट? यस जैसे मैम। आई यस डिड नॉट मैम। सी हिम, he was not seen by me, they did not play cricket, cricket was not played by them, यस मैम। he did यस not मैम। lie, he did not steal, he did not steal your pencil, ना ऐसे बोल सकते हैं, your pencil was not stolen by him। ये तो बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना होता आपको, जस्ट चेंज देम। ओके मैम। ओके, समझ आया? यस ओके मैम। यस मैम। सेंटेंस बनाकर बताइए मुझे क्विकली। शी इज नॉट पर्सन गुड। हेलो मैम। हाँ जी। शी इज नॉट पर्सन गुड। इज वाला तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ इज एम आर तो कंटिन्यूअस में लगता है। प्लीज रॉन्ग है। बी फोकस्ड। रॉन्ग वर्ड है। हाँ जी। Okay. कैसा वर्ड बनाना चाहिए फिर? यस, आपको पास्ट इंडेफिनाइट बनाने हैं अभी। मेक पास्ट इंडेफिनाइट। ओके, ओके। सी द फॉर्मूला एंड मेक सेंटेंस। मैम हाँ द जी। कैट द कैट चेज द माउस, पैसे में होगा द माउस was chased by the cat। ओके, करेक्ट। मैम they did not watch movie, ओके, the movie was not watched by them। ओके, करेक्ट। लेट्स सी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखने को मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। और पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है।
मैम टुमारो इज हॉलीडे ना? Yes, yes. No, tomorrow is not holiday. Okay, Mansi? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, Okay, ma'am. चलिए एक सेंटेंस बनाकर बताइए मुझे पास्ट कंटिन्यूअस का क्विकली एवरीवन। I Ma'am, was they were cleaning the house. The house were cleaning by them. ओके, करेक्ट। I was writing a letter. A letter was being written by me. ओके, बिल्कुल करेक्ट। आई वॉज लर्निंग माई लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय मी। ओके, Is she writing a letter? Is a letter being written by her? मानसी, नो यूज ऑफ इज एम आर। पास्ट में आप कभी भी इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। ओके, प्लीज मेक श्योर। Yes, ma'am. नेगेटिव क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में नॉट मच चेंजेस, सिर्फ नॉट लग जाएगा। गॉट इट? चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना? हमने पढ़ा था ये। पास्ट का टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रिमेम्बर दैट। Yes, ma'am. यस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क हैड बीन डन बाय मी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क हैड बीन डन बाय मी। ठीक है, मतलब मेरा काम मैंने ही किया था, मेरा काम मैंने ही स्वयं किया था, किसी और ने नहीं किया। ये आप यहाँ बताना चाह रहे हैं। समझ आया? Yes. चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग मुझे सारे पैसिव वॉइस के वो बनाकर दिखाइए। ये रहे सारे टेंसेस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, जल्दी से आप इन्हें रिमेम्बर कीजिए, याद कीजिए जल्दी से। इसको क्लास के अंदर ही लर्न कर लीजिए, घर जाके कोई लर्न नहीं करता है। रिमेम्बर इट विद इन 1 मिनट, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। 5 मिनट्स में आपको देती हूँ लर्न करने के लिए, देन आई आस्क यू। ओके, लर्न इट क्विकली। मैम बहुत टफ काम है। यस मानसी, व्हाट आर यू सेइंग? मैम बहुत टफ है कि क्लास में सुनाना, अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो जब क्या फलूदा बन जाएगा।
Okay, please do not think about consequence. Let's do on your work. काम करने पर ध्यान दीजिए बजाय कॉन्सिक्वेंस के कि क्या उसका रिजल्ट होगा। समझ आया? ऐसी नेगेटिविटी आप मेरी क्लास में तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो ट्राई टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. ओके मानसी, प्लीज ऑलवेज थिंक दैट यू कैन डू इट। डू नॉट थिंक कि आप नहीं कर सकते हैं और कोई क्या सोचेगा। कोई कुछ भी सोचे, हमें क्या लेना उससे। हमें बस अपना काम करने से मतलब है, ठीक है? अगर आप लोग यही सोचेंगे, अगर आप लोग यही सोचेंगे कि और कोई क्या सोचेगा, आप लोग ये बात मुझसे लिखवा लीजिए कि आप कभी भी कोई नया काम अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। जस्ट फोकस कि आपको अपना काम करना है। कोई कुछ भी सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मानसी, आप इसे मेरी डांट ना समझ के अगर आप एक लाइफ लेसन समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स लर्न इट, क्विकली लर्न कीजिए। सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं, आपको स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट अगर आपको टेंसेस याद है तो आप उससे रिमेम्बर कर सकते हैं इन्हें। ओके हम सुनना चालू कर दीजिए, हो गया हमारा। ओके मानसी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। मैं तो एक बात कह रही थी, नो मैम इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ बताइए, क्या बात कहनी है आपको मुझसे? बताइए बताइए, क्या बात कहनी है? नथिंग मैम, डन हो गया, डन हो गया मैम। वेरी गुड एंड वेल डन। अगर आपको चलिए सुनाइए। हाँ सबसे पहले हाँ सुना दीजिए if you want। मैम वो तो आगे दिख रहा है तो कैसे सुनाऊंगी मैं। ओके चलिए, लेट्स टेक योर टेस्ट टुमारो। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस पे। चलिए, फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस।
एम आई ऑडिबल? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होता है। क्लियर? यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर विल बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। आपको लर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने। इसमें क्या याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आप देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पर जो इनडेफिनाइट वाले हैं ना, देखिए यहाँ जो इनडेफिनाइट वाले हैं उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या है? इज एम आर और V3 सिंपल है। कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लग गया बस। यहाँ पर हैज हैव में V3 लग गया। ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है? सिंपल। बस आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये प्रेजेंट है, यहाँ पर हैड के बाद बीन आ जाएगा, हैड बीन। बस आपको ये याद करना है, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है? फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में विल बी शैल बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होती है और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। बस इतना ही होगा, सिंपल। यही आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है? कि आपको बस रिमेम्बर करना है कि कौन सा कीवर्ड है। ये बात हमें सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में आती है, लेकिन इसमें तो सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? बी, वॉज और बीन वाला। ठीक है? इनडेफिनाइट में यहाँ पर बी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस में यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है, बीइंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगा तो, और थर्ड फॉर्म में आपका बीन है। परफेक्ट वाले जो सेंटेंस है वहां पर बीन का यूज हुआ है। ओके? चलिए, कोई एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं डालने आपको। जस्ट क्या करना है कि 2 से 3 बारी अगर आप इसे लिखेंगे नोटबुक में, देन यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। ओनली प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि मुश्किल ही लगेगा। फर्स्ट टाइम में हर चीज डिफिकल्ट लगती है, बट जब आपको वो आ जाती है, मैथ्स सभी बच्चों को नहीं पसंद होती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें आती नहीं है, इसलिए मैथ्स पसंद नहीं होती। लेकिन जिसे मैथ्स आती है, जो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाती है। वो बोलता है मैथ्स मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है? So it's depend on your habit and your hard work. Got it? हमारा ये टेंस क्लियर हुआ। लर्न कर लीजिए इसे जल्दी से। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेक स्क्रीनशॉट। टेक अनदर। अब यहाँ शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? टेक इट। टेक अनदर। टेक अनदर। टेक इट। आई विल प्रोवाइड यू PDF। ठीक है? मैं आपके ग्रुप में PDF डाल देती हूँ इसका। Okay. Yes, ma'am.
Yes, Okay, ma'am. ma'am. become more easier for you. Okay, चलिए आगे आप लोगों के पास Yes, ma'am. चलिए, is there any doubt? Ask me. मैम जो जो हमने सिखाया है वहां पे निगेटिव तक आता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्या इसमें? वहां पे छोड़ दिया है सभी के पास। जो हम पास परफेक्ट वगैरह करते हैं ना, निगेटिव के बाद इंटरोगेटिव आता है, वहां पे सब हाँ, छोड़ दिया है। वो मैंने जान के छोड़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डेली यूज में अच्छा इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, जस्ट ठीक है। फॉर कि आपको थोड़ा नॉलेज हो, नॉलेज। आप जब नेक्स्ट टाइम इसको लर्न करें तो आपको ये डिफिकल्ट ना लगे। नेगेटिव ओके में कुछ नहीं होगा, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा और मैम। इंटेरोगेटिव में वो चीज पहले आ जाएगी। ओके मैंने मैम। आपको टेंस बहुत ही डीपली मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए। इफ यस यू आर मैम। टेकिंग एवरी क्लासेस तो आपको पता होगा कि हमने टेंसेस में कैसे अप्रोच रखी थी इसको सीखने के लिए। यस मैम। ओके, ओके। चलिए if there any doubt ask me. कल क्लास होगा ना मैम इसी टाइम? चलिए if there any doubt ask me. मैम टुडेज होमवर्क। होमवर्क यही है कि आप इन टेंसेस को लर्न कीजिए और एक एक सेंटेंस बनाइए, सब एक एक ओके बना लीजिएगा स्टार्टिंग में। ओके, Ma'am. Yes, ma'am. कल क्लास होगी ना मैम? हेलो। नो डाउट, बिल्कुल कल क्लास रहेगी और क्लास परसों भी रहेगी। ओके, छोटी दिवाली इज नॉट दैट मच। मॉर्निंग में कर लीजिए क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो। मॉर्निंग में ले लूं मैं 2 क्लासेस आपकी इफ देयर इज फेस्टिवल। यस मैम, ये चलेगा Yes, मैम। ma'am. यस मैम, Yes, चलेगा। ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मॉर्निंग क्लास है क्योंकि 2 दिन फेस्टिवल है तो मुझे लगता है कि शाम का फेस्टिवल है ये दोनों फेस्टिवल। यस मैम, चलेगा। तो चलेगा, यस मैम। Yes, ma'am. एवरीवन बताइए मुझे। Yes, यस ma'am. चलेगा.
मैम अम्मा मॉर्निंग वाली का आपने टाइम नहीं क्या लिखा रहेगा? है? टाइम हाँ बता जी, दूंगा मैम सिर्फ। मॉर्निंग रख लेते हैं, आप बता दीजिए, मैं उस टाइम ही रख लूँ कि 2 क्लास मैम लेनी 9 है। से 10। 9 से 10 थोड़ा नहीं ज्यादा हो नहीं मैम, जाएगा। इतने सुबह नहीं होगा। 11 बजे से 11 बजे के बाद लीजिए, कौन सा भी टाइमिंग। आप लेट उठते हैं? नहीं, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है, मुझे करना पड़ता है। साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चे को देखना। 2 उसमें बजे 10। रखी क्लास, 2 बजे? हाँ ठीक है मैम। ओके, ठीक है मैम, ठीक है 2 बजे या ठीक। 12 बजे रखते हैं? 2 चलेगा। ठीक है, 2 बजे रखते हैं, ठीक है। ओके 2 ठीक बजे। है। आई थिंक ओके मैम, एवरीवन इज फ्री दैट टाइम। यस 2 बजे। ओके मैम, चलिए, कल क्लास फिर आप कल और परसों हम 2 दिन 2 बजे क्लास ले लेते हैं। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए। ओके मैम। मानसी प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना। ओके, लिख दीजिएगा ड्यू टू फेस्टिवल वी विल टेक क्लास इन आफ्टरनून, ठीक है, at 2 PM। गॉट इट? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। Keep learning and keep studying. Let's meet tomorrow at 2 PM. Please remember the time. 2 PM to 3 PM, 1 घंटा के ये। Yes, 2 to 3. ओके ओके, डन मैम। ओके मैम।